नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आज हम देखने वाले हैं दीप पूजन इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। लास्ट वीडियो में हमने इस पोएम को एक्सप्लेन किया था, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मंदिरात काय झुलतो, यानी मंदिर में क्या झूल रहा है। तो आंसर आएगा मंदिरात लामन दिवा झुलतो। लामन दिवा यानी वो एक पीतल का दिया होता है, सेम हम लोग का जैसे समई वगैरह होता है, जो दिया होता है वैसे ही होता है, बट उसको लटकाया जाता है, वो हिलता है, इसीलिए उसको क्या बोला है, झुलता दिवा या लामन दिवा बोलते हैं। सेकंड आएगा संध्याकाळी कोठे दिवा लावला जातो, यानी शाम के टाइम पे कहाँ पे दिया लगाया जाता है। तो आंसर आएगा संध्याकाळी तुळशी पाशी घरादाराशी दिवा लावला जातो, यानी शाम के समय तुलसी के यहाँ पे या घर के बाहर दिया लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि सबकी हेल्थ अच्छी रहे, घर में सब सुख शांति रहे, इसीलिए। थर्ड आएगा गरीबाच्या झोपड़ीत कौन उजेड देतो, यानी गरीब की झोपड़ी में कौन प्रकाश देने का काम करता है। तो आंसर आएगा गरिबांच्या झोपडीत चिमणी कंदील व रॉकेलचा दिवा उजेड देतो, यानी गरीब की झोपड़ी में चिमनी, कंदील यानी लालटेन एंड रॉकेल यानी केरोसिन का दिया उजेड यानी प्रकाश देता है या रोशनी देता है। फोर्थ आएगा प्रियजनांचे स्मरण कशा प्रकारे करतात, यानी हमारे जो अपने लोग हैं, हमसे दूर जा चुके हैं, तो उनका स्मरण यानी उनकी याद कैसे की जाती है। तो आंसर आएगा प्रियजनांची आठवण झाल्यावर दीप लावून त्यांचे स्मरण करतात। तो अगर कभी हमें उनकी याद आती है तो एक दिया लगा के उनको स्मरण यानी याद किया जाता है। उसके बाद आएगा फिफ्थ नंबर दीप पूजन कभी करतात, यानी दिया जो है दीपक है उसका पूजन यानी उसकी पूजा कब की जाती है। तो आंसर आएगा दीप पूजन आषाढ़ अमावस्येला करतात, यानी दीप पूजन आषाढ़ अमावस्ये के टाइम पे किया जाता है। उसके बाद आएगा कवितेच्या ओळी पूर्ण करा। समयीत घालून तेल आणि वात दीप जळवतो देवघरात, फुलवात घालून तुपाचे निरांजन मुलाबाळांचे करूया औक्षण। तो इस सबके मीनिंग्स मैंने पोएम में बताए हैं, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। सेकंड आएगा संध्याकाळी दिवा तुळशीपाशी आरोग्य मागूया घरादाराशी, चिमणी कंदील रॉकेलचा दिवा गरिबाच्या झोपडीतही उजेड हवा। बाद आएगा थर्ड नंबर आषाढ़ अमावस्येला करूने दीपपूजन भारतीय संस्कृतीचे करूया रक्षण, अज्ञान जाऊन ज्ञानाची भर पडो सगळीकडे तेजाचा प्रकाश पडो। उसके बाद आएगा खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा, यानी थोड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं। कौन कोणत्या प्रसंगी दीप लावला जातो, यानी दीप कब कब लगाया जाता है और कहाँ कहाँ लगाया जाता है। तो आंसर क्या आएगा देवघरात पूजेच्या वेळी, मंदिरात, संध्याकाळी तुळशीपाशी आरोग्यासाठी, गरिबाच्या झोपडीत उजेडासाठी, प्रियजनांच्या स्मरणासाठी, सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांसाठी आणि आषाढ अमावस्येला दीपपूजनाच्या प्रसंगी दीप लावला जातो। देवघरात पूजेच्या वेळी यानी जो पूजा घर होता है, पूजा के टाइम पे वहां पे दीप लगाया जाता है। मंदिरात यानी मेन मंदिर में, संध्याकाळी तुळशी पाशी आरोग्यासाठी यानी शाम के समय तुलसी के यहाँ पे अच्छी हेल्थ के लिए दिया लगाया जाता है। गरीबाच्या झोपड़ीत उजेडासाठी, गरीब की जो झोपड़ी है वहां पे रोशनी लाने के लिए दिया लगाया जाता है। प्रियजनांच्या स्मरणासाठी, हमारे जो अपने हैं हमसे दूर जा चुके हैं उनकी यादों में दीपक लगाया जाता है। सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांसाठी और बॉर्डर में हमारे लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए, उन सोल्जर्स के लिए, आणि आषाढ़ अमावस्येला दीप पूजनाच्या प्रसंगी। एंड आषाढ़ अमावस्या जब होती है तब दीप पूजन यानी दियों का पूजन किया जाता है, उस टाइम पे क्या लगाया जाता है, दीप यानी दिया। सेकंड आएगा संकटावर मात कशा प्रकारे करायची आहे, यानी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, संकट पर किस प्रकार हमें विजय पानी है। तो आंसर क्या है काळ्या कुट्ट अंधारावर मात करून प्रकाशाची वाट उजळायची आहे, यानी घने काले अंधेरे पर हमें क्या करनी है, विजय पानी है और प्रकाश की राह को हमें पहचानना है। मना मनात आशेच्या ज्योती पेटवून दृढ़ निर्धाराने संकटावर मात करायची आहे, यानी हर मन में स्वस्थ की ज्योति जलानी है, ज्ञान की ज्योति जलानी है और दृढ़ निश्चय से हमें संकट पर विजय पानी है। इस तरह से इसका आंसर लिखना है। उसके बाद आएगा समानार्थी शब्द यानी मीनिंग्स लिखने हैं। पहला है दीप, दीप का हो जाएगा दिवा। सेकंड है अंधार, अंधार का हो जाएगा काळोख या तिमिर, कोई भी लिख सकते हो। थर्ड आएगा संध्याकाळ, संध्याकाळ का हो जाएगा सायंकाळ। निर्धार का हो जाएगा निश्चय। स्मरण यानी आठवण, याद। उजड़ का हो जाएगा प्रकाश यानी रोशनी। विरुद्धार्थी यानी अपोजिट लिखने हैं। आशा का हो जाएगा निराशा। अखंड का हो जाएगा खंडित, अखंड यानी हमेशा चलते रहने वाला और खंडित यानी जो बीच में रुक जाता है। गरीब का हो जाएगा श्रीमंत। प्रिय का हो जाएगा अप्रिय, प्रिय यानी प्यारा, अप्रिय यानी जो प्यारा नहीं होता है वो।
सुखी का हो जाएगा दुखी, आरोग्य का हो जाएगा आजार। आरोग्य यानी जो हेल्दी है उसको बोलेंगे आरोग्य, और जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है उसको अनारोग्य या आजार बोल सकते हैं। लिंग ओळखा यानी जेंडर फाइंड आउट करना है। दिवा का हो जाएगा पुल्लिंग। क्यों? हमेशा जो भी वर्ड पूछा जाता है उसके सामने हमें तो लगाना है, तो वो बन जाएगा पुल्लिंग। ती आएगा तो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगर ती और तो दोनों नहीं आते हैं तो वो क्या बन जाएगा? ते हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा नपुंसकलिंग। तो दीवा का बना पुल्लिंग। सेकंड है पनती का, हम लोग क्या बोलेंगे? ती पनती। ती आया इसीलिए स्त्रीलिंग हो जाएगा। ती समई, तो ये बन जाएगा स्त्रीलिंग। कंदील का आएगा तो कंदील, तो ये क्या बनेगा हमारा? पुल्लिंग। इस तरह से आपको ये जेंडर फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद आएगा मराठी महिने आणि सणांची नावे, यानी मराठी मंथ बताने हैं और जो भी त्योहार आते हैं उनके नाम बताने हैं। अभी मराठी मंथ कौन सा है? चैत्र। चैत्र कब आता है? हमारे इंग्लिश कैलेंडर के मतलब इंग्लिश कैलेंडर में ये कब आता है? तो मार्च एंड अप्रैल, मतलब मार्च के 15 डेज होते हैं, अप्रैल के 15 डेज, तो ये क्या बन जाता है हमारा जो मराठी मंथ है वो बन जाता है चैत्र। और इसमें कौन सा त्योहार आता है? तो गुड़ी पाड़वा। सेकेंड है वैशाख। वैशाख कब आता है? अप्रैल एंड मई में। और कौन सा वाला त्योहार होता है? तो अक्षय तृतीया। ज्येष्ठ मई एंड जून में आता है और तब क्या होता है? वट पूर्णिमा। आषाढ़ कब आता है? जून एंड जुलाई में, और तब क्या आती है? आषाढ़ी एकादशी। श्रावण कब आता है? जुलाई एंड अगस्त में, और तभी कौन सा वाला त्योहार आता है? तो रक्षाबंधन। सो इस तरह से आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आप मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।